हाय डियर स्टूडेंट, मैं अनूप सर और आपका एलवीएस शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे हीरोन फार्मूला अर्थात प्रश्नावली 12। आज हम लोग प्रश्नावली देखेंगे 13 और इस प्रश्नावली 13 में जो भी क्वेश्चन आएंगे इस पर करेंगे हम लोग डिस्कस। तो इस जो हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें इसके बारे में पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिस्कस होने वाले हैं और किस पे डिस्कस होने वाला है भैया, आयतन। आयतन क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो जब उसके बाहर बाहर कवर की बात होती है भैया तो क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन मतलब जब उसके अंदर की वैल्यू की बात होगी तो हमारा क्या होगा? आयतन। तो चलिए इस चैप्टर के लिए पहले हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं। पहला, अगर हमसे क्या बोलते भैया, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है भैया वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और एक हमारा होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है भैया? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर। अगला हमारा एक क्या होता है भैया? गोले का आयतन। गोले का आयतन जो होता है भैया ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। या दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा सूत्र, ये हमारा चौथा। चौथे में अगर हम बात करें तो किसकी बात करें भैया? अगर हम यहाँ से बात करें आयत का, किसकी बात करें? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो भैया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। या अगर हम बात करें आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है भैया? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। छठवां, ये आयत था। अगर हम बात करें वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप हमारा क्या होता भैया? 2 नहीं, वर्ग का परिमाप जो होगा ये होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता भैया? 4 इंटू भुजा। और एक हमारा होता है वर्ग का आयतन या वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता भैया? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। अगर हमसे यहाँ से पूछ ले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन यहाँ से हमसे और पूछेगा और इसके बाद हमसे क्या पूछेगा? शंकु पूछेगा। और बेशंकु के बाद हम लोगों से किसके बाद? बेलन हो गया, शंकु हो गया, और क्या पूछेगा? गोला हो गया, वृत्त हो गया। इन सब चीज़ों पे हमें क्या करना है? घन हो गया, घनाभ हो गया, इन सब पे भी हमारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए इसके हम आगे क्वेश्चंस देखते चलेंगे, उस हिसाब से जो भी फार्मूले आएंगे उन फार्मूले को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला एक्सरसाइज खोलते हैं, चलिए देखते हैं किस टाइप का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। देखिए सबसे पहला जो हमारा टारगेट में आ गया घनाभ। तो अगर हम बात करें तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और एक हमारा आएगा घनाभ का, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और अगली वैल्यू किसकी आएगी भैया? या अगर हमसे बोले घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन हमारा क्या होता है भैया? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, और घनाभ का जो आयतन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमारा किसका सूत्र हो जाएगा? आयतन का। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन, इसके बाद किसकी बात होगी? अगर हमसे पूछ ले चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया 2 ब्रैकेट में LB इंटू EH, इसका हमारा उपयोग बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए इन क्वेश्चंस, इन फार्मूलों की सहायता से इसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है भैया? पहला क्वेश्चन बोला गया 1.5 सेंटीमीटर लंबा, माने लेंथ मिल गया 1.5
मीटर। अगर हम यहाँ से ब्रीथ की बात कर दें तो ब्रीथ हमारा जो मिल गया 1.25 मीटर चौड़ाई, और इसकी गहराई दिया गया, मतलब भैया हाइट कितने का दिया है 65 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या दिया है गहराई। अब इस गहराई जो हमारा सेंटीमीटर में है इसको हमें बदलना किससे भैया मीटर में। तो 65 में अगर हम लोग 100 से भाग कराएं तो 0.6 क्या हो जाएगा मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमेशा करवाया जाता है 100 से भाग। बोला क्या गया है, प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है जो ऊपर से खुला है, मतलब ऊपरी उसका ढक्कन नहीं है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते, मतलब उसकी मोटाई को आप क्या मानिए नगण्य। तो निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल। अब प्लास्टिक का क्षेत्रफल यहाँ कहने का मतलब भैया आपसे पूछ क्या रहा है, अगर आपका प्लास्टिक का बाहर वाला कवर, यही पूछ रहा है। और जब जब आपको लगे कि बाहर वाली बात हो रही है तब तब हम लोगों को निकालना पड़ता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि ये घनाभ होगा तो फार्मूला होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, लेकिन यहाँ से LB को हम लोग घटा देंगे। क्यों? क्योंकि डिब्बा हमारा खुला हुआ है। अगर डिब्बा खुला हुआ नहीं होता तो हम लोग इतने में रख के जो भी वैल्यू आता हमारा क्या हो जाता आंसर। तो चलिए देखते हैं क्या है। 2 ब्रैकेट में लेंथ हमारा 1.5 और ब्रीथ है 1.25। ब्रीथ है 1.25 तो हाइट हमारा है 0.6। हाइट हमारा है 0.6 तो लेंथ हमारा है 1.5 माइनस लेंथ हमारा है 1.5 तो ब्रीथ हमारा 1.25। इसी का चलिए गुणा करवाते हैं। तो 1.25 में गुणा हम लोग कराएंगे 1.5 से। तो यहाँ से हो जाएगा 5 25 के 5, 5 दूना 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 एक अन्यम 5 1 6, 1 बच्चे हो जाएगा 5, 1 दुआएं हो जाएगा 2 और 1 एक अन्यम हो जाएगा 1। तो 5 5 2 7 6 2 8 और यहाँ से क्या होगा भैया 1। तो 2 और 1 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव जो हमारा लगेगा तो यहाँ से होगा क्या 2 1.875 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएं तो 6 5 30, 6 दूना 12 और 3 15 के 5, 6 का अन्यम 6 और 1 7, 1 अंक के बाद यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ कुल 3 अंक के बाद प्लस 15 छक्का 90, 1 और 1 2, मतलब 0.90 माइनस 1.5 का जब उसमें हुआ था तो 1.875 यही आया है। यहाँ से हो जाएगा 2 ब्रैकेट में जोड़ा जाए तो यहाँ पे 2 ही अंक, यहाँ से 3 अंक और यहाँ भी 3 अंक, तो क्या रह जाएगा भैया 5 0 5 5 और 7, तो 7 5 12 के 2 हासिल 1, 8 7 15 और 15 और 9 24, 24 और 1 हासिल 25 के 5 हासिल 2, तो यहाँ से 1 और 2 कितने का हो जाएगा भैया 3 माइनस 1.875। यहाँ से गुणा कराते हैं 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 5 दूना 10 के 0, 2 3 6 और 1 7 माइनस 1.875। तो यहाँ से होगा क्या, एक उधार लेगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ लिया 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा है हमारे पास कितना भैया 9, तो यहाँ से 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9 में से 8 गया 1.7 में से यहाँ से एक उधार ही दिया है तो ऐसे कंडीशन में हमारा 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5 माइनस 1.875। या फिर से इसको देख लीजिए 0 में से तो जाएगा नहीं, उधार लेगा कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 14, 14 में से 7 जाएगा जब उधार लेगा 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ बचा हुआ 9, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ बचा था 6, 6 में से 1 गया 5, या 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0 और एक उधार लेगा 11, 11 में से 8 जाएगा तो भैया कितना हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3, दशमलव यहाँ से 4, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, अर्थात 3.3। यहाँ से हमारा बच कितना रहा 3.3। और फिर क्या रहा है इस सीट का मूल्य, चलिए पहले इसका देख लेते हैं आंसर हमारा कितना है 13.1 का जो हमारा आंसर आया है। पहला जो आंसर आएगा 13.1 का वो हम लोग का आया 5.45, 5.45। यहाँ से देखिए कुछ ना कुछ हम लोगों का गड़बड़ हुआ है। अगर यहाँ से गुणा कराया जाए, ध्यान से देखिएगा
1.5 का 1.25 में, 5 25 के 5, 5 दूना 10 और 2 12, 5 एकम 5 1 6, यहाँ से 5 2 और 1, 5 हो गया, 5 2 7, 6 2 8 और 1, 2 1 3 अंक का दशमलव 1.875, यहाँ से 6 25 30 के 0, 6 दूना 12 और 3 15, 6 कन्यम 6 और 1 7, 1 अंक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद यहाँ, 3 अंक के बाद दशमलव, 15 छक्का 90, 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव। इसको अगर जोड़ा जाए तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 फिर 7 और 5 12, दूसरे नंबर पे था 7 5 12 के 2 हासिल 1, 9 7 16 और 8 24 और 1 हासिल 25 के 5 हासिल 2, 1 और 2 3, 5 दूना 10 के 0, 2 दूना 4 1 5, 5 दूना 10 के 0, 2 3 6 1 7, ये बचा है। हाँ एक चीज यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे तो 6 तो बचा होगा ना, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ से कुछ, अच्छा देखो 5 दूना 10 हासिल 1 ही था, 2 3 6 और 1 7, अब यहाँ से बचा होगा 6, 6 में से घटा तो बचा 5, 5.45 हमारा आंसर आ रहा है। एक बार थोड़ा सा आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में ही हम लोगों का कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो कैलकुलेशन में अगर किसी को कहीं पे दिक्कत होगा तो एक बार उसको जरूर बोलेगा। यहाँ से हम लोग का थोड़ा सा कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ आ रहा है, फिर जितना आएगा 5.4 में उतने में आप 20 से क्या करवा दीजिएगा, मल्टीप्लाई, तो जब 20 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार अगर हम वैल्यू की बात करें 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 65, 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हम लोगों का हुआ है, यहाँ हाइट 65 था तो यहाँ क्या होगा 65 ही तो होगा, तो यहाँ क्या होगा 0.65, हाइट वाले जगह पे यहाँ पे भी क्या होगा 0.65 और यहाँ पर भी हमारा क्या होगा 0.65, एक गुणा हम लोगों का गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जब इसका गुणा, पहला गुणा तो हमारा सही हुआ है, इसका गुणा हम लोग करवा लेते हैं, 1.25 का गुणा होगा 65 में, तो 5 25 के 5, 5 दूना 10 2 12 के 2 और 5 एकन्यम 5 और 1 6, यहाँ से होगा 6 25 30 के 0, 6 दूना 12 3 15 के 5, 6 एकन्यम 6 और 1 7, 5 2 6 5 11 के 1 7 1 8, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी, तो 3 अंक के बाद दशमलव अर्थात 8.125 प्लस यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था, तो कितने अंक के बाद हो जाएगा 4 अंक के बाद, मतलब 0.8125, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो अगर हम करवाएं 65 में किसका मल्टीप्लाई हुआ 15 का, तो 5 25 के 5 और 6 25 30 और 2 32 के पूरा 32, 1 5 5, 1 छक्का 6, 5 7 और 6 3 9, 1 अंक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद यहाँ, 3 अंक के बाद, मतलब 0.975 जोड़ा जाए इसी को। अगर इसको हम लोग जोड़े तो 2 कोष्टक में यहाँ 4 अंक था भैया, तो 5 ऐसे ही रह जाएगा, 5 2 7 और 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, यहाँ से हमारे पास कितना भैया 9 और 1 नहीं, अभी 1 मिनट, ये 5 तो हम लोगों ने उतार लिया था, 5 में किसको जोड़े थे 5 2 7 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, 7 तक हम लोग जोड़ चुके हैं, 5 2 7 और 5 12, यहाँ से 7 और ये वाला 7 और 1 8 और 8 और 7 15 और 1 हासिल 16 के 6 हासिल 1, 9 8 या 8 8 16, 8 3 24, 1 यहाँ है 25 और 1 हासिल 26 के 6 हासिल 2, 1 और 2 3, यहाँ से होगा -1.875, गुणा कराया जाए, 2 5 10 के 0, 2 दूना 4 और 1 5, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13, 0.2 3 6 7, -1.875, एक उधार लेगा 10 में से 5 गया 5,
यहाँ पे हमारे पास कितना बचा होगा भैया, यहाँ हमारे पास है 4, 14 में से 7 गया 7, यहाँ से हमारे पास कितना बचा हुआ है 11, 11 में से 8, यहाँ तो 0 का 0 ही रहेगा भैया, 5 में से 5 जाए कितना बचेगा 0, इसको ऊपर नीचे चाहे आप लिख लीजिए 7.3250 और यहाँ से हमारे पास होगा 1.875, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं 0 0। एक उदाहरण लेगा 12, 12 में से 7 गया कितना बचेगा भैया 7 5 12, यहाँ से बचेगा हमारे पास 12, यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ पे हमारे पास कितना 6, 6 में से 1 जाएगा 5, तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5.4500, या इसको हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते भैया 5.45, और आगे इसके बाद हमसे बोला क्या गया है, ठीक, यहाँ से हमसे बोला गया इस सीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर की दर से, तो इतना क्या आ गया मीटर स्क्वायर, कह रहा 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना रुपया है भैया 20, तो अगर 20 रुपया है तो हम लोग लिखेंगे 5.45 मीटर स्क्वायर का दाम क्या हो जाएगा 5.45 गुणे 20, या गुणा कराएं 0, यहाँ से 2 5 10 के 0, 4 दूना 8 1 9, 5 दूना 10, यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव था भैया, 2 अंक के बाद दशमलव, 109 रुपया। तो इस हिसाब से इसका जो टोटल खर्चा आएगा वो कितने का आएगा भैया 109 रुपये का। कोई डाउट? तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, आगे हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए